अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स इस वीडियो में आपको याद करवाऊंगा वे ट्रिक्स के किस तरह आप कांग्रेस के सेशंस याद रख सकते हो। ईयर भी याद रख सकते हो, उसका वेन्यू भी याद रख सकते हो और उसका जो प्रेसिडेंट था उस टाइम वो भी याद रख सकते हो आप। इजी ट्रिक है, हर एक सेशन में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 35 सेशंस हैं, इनको मैं याद करवाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको न्यूज़पेपर जो थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने यहाँ पे ट्रिक्स के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा कि किसने वो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। और साथ साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 मोमेंट्स मैंने ली है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जो मोमेंट्स चली थी डेट वाइज और किसने वो स्टार्ट की थी वो लास्ट में है, एक सीक्वेंस में मैंने उसको भी लिया है। आप एक दफ़ा इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो 85 मैं ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाऊँ, देखो 85 और 92, ठीक है। 85 और 92 पहला तो सबको याद होता है कि पहला सेशन जो था 85 में हुआ था, डब्ल्यू सी बैनर्जी ने ये स्टार्ट किया। अगर फिर भी आपको याद नहीं रहा ये, फिर भी मैं आपको ट्रिक्स के साथ ये याद करवाऊंगा। देखो 85 और 92 ये दो, मतलब लास्ट के दो दो डिजिट हैं इनके, 85 और 92, ये आप याद रखो 85 92। अब देखो आगे मैंने क्या लिया है, ये 85 का वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप हुई थी ना, जो इंडिया ने जीती थी 85 में। उस टाइम वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, उस टाइम ये एक चैंपियनशिप थी जो इंडिया ने जीती थी। और 1992 का वर्ल्ड कप किसने जीता? पाकिस्तान ने, ठीक है। 1992 का वर्ल्ड कप किसने जीता? पाकिस्तान है। ये देखो यहाँ पे ये सजदा करता है, ये अल्लाह अकबर करता है यहाँ पे। तो ये भी आप याद रखना, ये सजदा कर रहा है, ये फिगर आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब हम देखते हैं, देखो WC वर्ल्ड कप बैनर्जी, ठीक है। WC है ना, वर्ल्ड कप के साथ कनेक्ट करो। वर्ल्ड कप जो 1992 का था ना, वो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। आपने फिगर में देखा वो क्या करता था, सजदा कर रहा है, अल्लाह अकबर पढ़ता है ना। सजदा जब भी करते हैं ना अल्लाह अकबर कर कहते हैं, अल्लाह अल्लाह इलाहाबाद में हुआ था 1992, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। WC बैनर्जी वर्ल्ड कप के साथ कनेक्ट करना है, WC बैनर्जी वहाँ पे प्रेसिडेंट था। 85 ये चैंपियनशिप भी मैंने आपको दिखाई, देखो ये चैंपियनशिप है 1985 की, ये इंडिया ने जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये आप फिगर याद रखो, 85 में जो चैंपियनशिप हुई थी ना 85 में, तो वो बॉम्बे में हुई थी। अब बैनर्जी दूसरा है ना, ये 20 है ना, WC बैनर्जी बी है बॉम्बे, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, इस तरह आप ये याद रख सकते हो। पहले दो, मतलब ये दो ईयर्स मतलब इजीली है। फिर भी अगर आप याद नहीं रहा, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, 85 और 92 आपको याद रखना है, ठीक है। 85 और 92, 85 में इंडिया में वो ये चैंपियनशिप हुई थी, तो बॉम्बे के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे बैनर्जी है। और 92 का वर्ल्ड कप है ना, WC वर्ल्ड कप, ये इलाहाबाद में हुआ था, ये पाकिस्तान ने जीता है। वहाँ पे मैंने फिगर में बताया वो सजदा कर रहा है, आपको वो फिगर याद रखनी है, वो सजदा कर रहा है, वो अल्लाह अकबर पढ़ता है, तो इलाहाबाद। इस तरह आप ये दो सेशंस याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 86, 93, 1906, ये तीन डेट्स हैं ना, इन तीन डेट्स पे एक ही था, ठीक है। इन तीन डेट्स पे एक ही था, दादा बाई नारोजी। कौन था? दादा बाई नारोजी। देखो याद किस तरह करोगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, रिपीट हो रहा है, ये और ये सेम है, ये और ये इसका सेशन सेम है। कोलकाता में ये हुआ था, ये भी लास्ट में, ये 1906 का भी कलकत्ता में हुआ था। देखो यहाँ पे 6 है, सी के साथ कनेक्ट करो, 6 है ना, 86 1906, सी कलकत्ता, सी कलकत्ता, ठीक है। 6 सी के साथ कनेक्ट करो, थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो कि एक दफ़ा आपको ये याद हो गया ना, दूसरी दफ़ा आपको फिर ये इन ट्रिक्स को देखना नहीं है, ठीक है। अब किसने ये वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट था इन तीन सेशंस में? दादा भाई नारोजी, ठीक है। अब आपको दादा याद रखना है, दादा, अब आपको दादा याद रखना है, ठीक है। मतलब किस तरह इस ट्रिक को, ये एक आपका दादा बीमार है, ठीक है, उसको इन्फ्लिम इन्फ या पेन हो रही है, पेन के लिए एक दवाई आती है, ठीक है। मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। देखो मैंने यहाँ पे वो दवाई ली है, एक दफ़ा आप इसको देखो और पढ़ो
क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, ये जो दवाई है ना, ये कोल्चिसिन है। ये इन्फ्लेमेशन में मतलब कि रेमेडी आप समझ लें, पेन होती है तो ये वाली दवाई आपने अपने दादा को देनी है, ठीक है। अगर उसको पेन या इन्फ्लेमेशन हो रही है तो बस ये फिगर एक दफ़ा याद रखनी है आपको। अब हम देखते हैं मैंने क्या इससे रिज़ल्ट निकाला है। देखो, कोल्चिसिन, कोल्चिसिन है ना, कोल्चिसिन। तो सी है ना कोलकाता, एल है ना लाहौर, सी है ना कोलकाता। ये पहले तीन अल्फ़ाबेट्स आपको याद रखने हैं। ये दवाई आपको याद रह गई ना, दवाई किसको आपने देनी है? दादे को, दादा भाई नारू जी। अब इस तरह भाई 636 कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। अब इस तरह भी याद रख सकते हो, लाहौर है ना, थ्री है इसके, ला, ला है ना, ला के थ्री अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एल ए डब्ल्यू ला। यहाँ पे लास्ट में थ्री है। लास्ट के ज़्यादातर जो ये नंबर्स होते हैं ना, वही भूल जाता है इंसान। पहले तो याद होते हैं, वो अप्रोक्सीमेट हमारे माइंड में होता है, लेकिन जो लास्ट का है ना, वही हमें ज़्यादा भूल जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखो, सिक्स को सी के साथ कनेक्ट करो, सिक्स को सी के साथ कनेक्ट करो, थ्री को एल के साथ कनेक्ट करो, यानी ला के साथ कनेक्ट करो, लाहौर। और ये दवाई याद रखो, ये दवाई कोल्चसिन, ठीक है, कोल्चसिन ये दवाई होती है। ये आपने अपने दादी को देनी है। इस तरह आप विजुअलाइज करो तो आपको ये वाले तीन सेशन भी याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट मुस्लिम था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी। अब याद किस तरह रखोगे, ये देखो, ईयर भी याद हो जाएगा आपको, प्रेसिडेंट भी याद हो जाएगा और वेन्यू भी याद हो जाएगा, ठीक है। बदरुद्दीन है ना, अगर बदरुद्दीन है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। अगर कश्मीरी में आपने देखा होगा, जो ये ना, मतलब ये पैसे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे किसी के पास होते हैं ना, मतलब एक, आप समझ ले, बहुत ज़्यादा पैसे हैं किसी के पास, या बदर शोना रहा है, बदर मतलब कश्मीरी में। तो बदरुद्दीन है ना, बदरुद्दीन तैयब जी, इसके पास इतने बहुत सारे मतलब पैसे हैं, ठीक है। अब एक किसी को, अगर इसके पास पैसे है ना, ये मदद करता है, लोगों लोगों की मदद करता है, ठीक है। बदरुद्दीन मद्रास, यानी मदद के साथ आप कनेक्ट करो, इसके पास बहुत सारा मतलब बहुत सारे पैसे हैं, ये मदद करता है लोगों की। तो बदरुद्दीन तैयब जी किसके साथ कनेक्ट करोगे आप? मद्रास के साथ। अब सात, ये सेवन है ना, सेवन को सात पढ़ते हैं उर्दू में, सात, सेवन, सात, ठीक है, सात। ये साथ देता है लोगों का। अब एक दफ़ा फिर से ये देखो, बदरुद्दीन तैयब जी, इसके बाद पास बहुत सारे पैसे हैं, मतलब रुपये बद्रश ना वनातात, जो बहुत सारे पैसे होते हैं उनको, मतलब एक अख थ्रस्ट आसा पहुँचना, मतलब उसको बद्र कहते हैं ना, रुपये बद्र शहमिस हम ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह आप याद रखो कि ये लोगों की मदद करता है, मद्रास के साथ कनेक्ट करो। और साथ, मदद मतलब साथ देता है लोगों का, साथ के साथ कनेक्ट, साथ, बदर और मदद। एक दफ़ा इसको आपको, कुछ ट्रिक्स यहाँ पे अनयूजुअल लगेंगे, लेकिन एक दफ़ा आपको ये याद हो जाएगा ना, दूसरी दफ़ा आपको फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, 88, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फायर रनर था। ये तो इंग्लैंड का था ना, पहला, जॉर्ज ह्यूल, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट है। अब याद किस तरह रखोगे? अब ये इलाहाबाद में हुआ था। अल्लाह के सामने है ना, हम हमारा ये बिलीफ है ना कि अल्लाह के सामने सब बराबर है, ठीक है। अल्लाह के सामने सब बराबर है, ठीक है। अल्लाह के सामने सब बराबर है। यहाँ पे है तीन, एट 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 एट, सब एक जैसे है ना, एक के बगैर। एक तो आपको पता है, एट एट एट, आप इस तरह याद रखो, ये सब एक जैसे हैं। अल्लाह के सामने ये सब, अल्लाह के सामने सब बराबर होते हैं, सब लोग बराबर होते हैं। इस तरह आप कनेक्ट करो एक दफ़ा। फिर भी अगर आपको फिर भी एट के साथ ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपने यूलस फार्मूला देखा होगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा ए, अल्फ़ा बीटा, ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा है ना, ए ठहरो एक मिनट, आपने यूलस फार्मूला एक दफ़ा देखना है। ए बी
अल्फ़ा बीटा ए अल्फ़ा ए बीटा माइनस ए बीटा अल्फ़ा बी, ये है ना। नीचे भी इसी तरह आपको लिखना है, ए बी अल्फ़ा बीटा प्लस बी ए बीटा अल्फ़ा बी, ठीक है। तो ये अगर आप गौर से देखोगे ना, कितने टर्म्स है ऑलमोस्ट, ये कितने हैं ये ब्रैकेट में, यूलर्स फार्मूला में 8 है, ये 8 है, ठीक है। यहाँ पे भी 8 8 8 8 इस तरह भी आप याद कर सकते हो। जॉर्ज यूल था उसका नाम, यूल्स फार्मूला भी आप देख सकते हो। अलाहाबाद अल्लाह के सामने सब बराबर है, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। 88। इसके बाद 94 का इम्पोर्टेंट है, क्या है 94 का, ठीक है। 94 को किस तरह याद रख सकते हो आप, देखो वेब है ना, WEBB वेब, डब्ल्यू कितने कितने वर्ड्स है वेब के, 4 वर्ड्स है, ठीक है। 94 है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो 4 के साथ कनेक्ट करो, इस तरह आप याद रख सकते हो। और W को उल्टा करो, M से मद्रास, ठीक है, मद्रास में हुआ था। इस तरह आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है। देखो वेब के 4 लेटर्स है, ठीक है। अब W को उल्टा करो, M मद्रास से, मद्रास में सेशन हुआ था। एक दफ़ा एटलीस्ट आपको इसको मतलब रिपीट करना है माइंड में, ये इन ट्रिक्स को एक दफ़ा रिपीट करना है। फिर आप रैंडमली कोई भी सेशन लिखो ना, आपको आप यूट्यूब पे मतलब किसी भी जगह आप लिखो ना, फिर आप देखना आपको कितना याद रह जाएगा। क्योंकि ट्रिक्स से बहुत ज़्यादा ये फैक्चुअल चीज़ें ना, ये टफ होती है इस तरह याद रखनी। तो इनके लिए कोई ना कोई ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी। आपको यूट्यूब पे किसी भी जगह इसके लिए रिलेटेड ट्रिक नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने कोशिश भी की है जितना हो सके मैं सिंपल ट्रिक्स रखूं, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैंने आप तक ये पहुंचाया। अब आप के लिए आप पर है कि आप किस तरह इसको लोगे। तो आगे बढ़ते हैं। 85 जो है ना, 95, ठीक है, 5 है यहाँ पे लास्ट में, क्या है 5, PANCH, 5 आप याद रखो। पुणे में P से स्टार्ट होता है, 5 5 है लास्ट में, सुरेंद्र बनर्जी, ठीक है। इस तरह आप याद रखो, ये इसी तरह याद रखो। किसी किसी जगह मैं आपको नाम नहीं याद करवा सकता हूँ, क्योंकि हर एक के लिए अगर आपने ट्रिक बनाई ना तो वो हैक्टिक हो जाता है। कभी कभी आपको इस तरह भी याद, डायरेक्ट भी याद रखना पड़ता है। जितना हो सका मुझसे, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से जितनी इजीली मतलब ट्रिक्स में बना सकूँ, मैंने उतनी बनाई है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले आपको पता होगा, इम्पोर्टेंट लीडर है। तो यहाँ पे 5 है लास्ट में, ठीक है, 1905। अब मैंने 5 गिलास लिए हैं यहाँ पे। इसमें आपने आम का या किसी ग्रेप्स का जूस बनाना है, ठीक है। बना रस है ना, रस है ना, जो सूप को रस कहते हैं ना, तो सूप को रस मतलब इनको, उनसे जो मैंगोज है, चाहे आप ग्रेप्स लो, उनका जूस आपने बनाना है, ठीक है। और फिर 5 गिलासेस में आपको वो भरना है, फिर वो पीना है, ठीक, खाली करना है इसको, ठीक है। इन गिलास को फिर आपने खाली करना है पी के। गोखले खाली के साथ करें, देखो आप अगर गोखले आराम से पढ़ोगे ना, गोखले खाली करना है, खाली मतलब गोखले। आप एक दो दफ़ा इसको रिपीट करो, गोखले खाली, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, बना रस, इनके इनके अंदर क्या है, मैंगो या ग्रेप्स का कुछ मतलब आपने बनाया है जूस, रस। तो 1905 5 है, 5 किसके साथ, इनके साथ कनेक्ट, और इनके अंदर क्या है, बना रस, और उनको खाली करना है। हो गया 5 का भी। अब देखते हैं 1907 और 1908, ठीक है। सूरत मद्रास, ठीक है, सूरत मद्रास, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है, इसका ये नाम था। तो आपको पता होगा सूरत स्प्लिट भी 1907 में हुआ था, ठीक है। वो स्प्लिट मतलब कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था ना वहाँ पे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स का, वो आपको मैंने पहले ही बोला। अब याद किस तरह रखोगे इसको, सूरत स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होता है मतलब दो, मतलब एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए, कांग्रेस के मॉडरेट्स वो अलग हुए, स्प्लिट हुआ। अब यहाँ पे नाम में क्या है, गोश, गोश को भी हम टुकड़े टुकड़े करते हैं ना, स्प्लिट करते हैं।
गोश्त हम जब लाते हैं डायरेक्टली, मतलब हम नहीं खाते हैं ना, मत काटते हैं पहले अच्छे से गोश्त, मतलब स्प्लिट करते हैं उसको, उसके बाद वो खाते हैं। इस तरह आप याद रख सकते हो। एट भी इसी तरह याद रखो, मद्रास, या फिर आप ये याद रखो कि मद्रास आपको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को मदद करनी है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो ये भी। इसके बाद 9, 18 एंड 32 ये इसी तरह याद रखो। 9, 9, 9, 18, 18 के बाद 32, ठीक है। 19, 18, 32 इसी तरह याद रखो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। अब याद किस तरह रखोगे? मदन मोहन मलावी, देखो मदन मोहन मलावी, यहाँ पे भी तीन नाम के ना, तीन सरनेम, दो सरनेम्स है इसके लास्ट में, तीन नाम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी तीन सेशंस में भी ये था, एक दो तीन सेशंस में था, तीन ये भी है। इनके जो जो वेन्यू थे वो भी तीन हैं, और इनका इनका जो नाम है वो भी तीन, मतलब तीन, दो सर ने, मदन मोहन मलावी, ये भी तीन है। लाहौर दिल्ली ये पता है आपको, और अलग अलग है। और ये तीन ईयर्स में, मतलब तीन दफ़ा ये प्रेसिडेंट बना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये आपको याद रखना है। LDD इसी तरह आप याद रखो, ये वाला है ना, ये इसी तरह याद रखो। LDD मदन मोहन मलावी, इसको इस तरह दो तीन दफ़ा पढ़ो। LDD मदन मोहन मलावी 9, 18, 32, 9, 18, 32, इसको दो तीन दफ़ा रिपीट करो इसी तरह। 9, 18, 32 मदन मोहन मलावी, LDD, इस तरह आप याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं। 19 और 28, 19 और 28 का ये किस तरह आप याद रखो। 19 अगर कश्मीरी में एक दो ट्रिक्स में, मतलब अगर उर्दू में नहीं बनती है ना, तो फिर मैं कश्मीरी में बनाने की कोशिश करता हूँ को, कि अगर कुछ नहीं हो सका एटलीस्ट जो कश्मीरी समझते उनको याद हो जाएगा एटलीस्ट उन, मतलब अगर मैं उर्दू में नहीं बना पाऊँगा तो फिर मैं कश्मीरी में कोशिश करता हूँ कि जिसको कश्मीरी फिर समझ आती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब ईजी रहेगा। तो 19, 19 है ना, 19 उसको, इसको कश्मीरी में 19 को क्या कहते हैं? कुनवू, ठीक है, कुन, कुन आप कॉर्नर के कून ना, हम कश्मीरी में कॉर्नर को क्या कहते हैं? कून, कून, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्नर मैंने थोड़ा सा बनाया है, ठीक है। तो कुनवू, मैंने कॉर्नर से क्या उठाया? मोती एक, ठीक है। क्या उठाया मैंने? लाल मोती, ठीक है। लाल डायमंड मैंने उठाया, ठीक है। लाल डायमंड मैंने एक कॉर्नर से उठाया। 28 उठाया, मतलब अगर आप 8 को उठाया के साथ कनेक्ट, 8 उठाया मतलब 19, कून, आपको 19 को कश्मीरी में कुनवू कहते हैं ना, तो कुनवू को कनेक्ट करो फिर कून के साथ, कून से आपने एक लाल डायमंड उठाया, उठाया उठाया को 28 के साथ कनेक्ट करो, देखो 19 कुनवू यानी कून, या इस तरह भी याद रख सकते हो, मुझे इसी टाइम ये माइंड में आया, कून है ना, इस तरह का होता है ना कून, ठीक है। तो आपने इस तरह का डायमंड उठाया, ठीक है, इस तरह का आपने एक डायमंड उठाया और 28 उठाया, 28 को उठाया के साथ करना है, उठाया, इस तरह आप याद रखो, उठा या 28, 19, 28 मोती, यहाँ पे रेड मैंने बोला, लाल, या मैंने लाल भी बनाया है, ये लाल है ना, मोती लाल नेहरू, मोती आपने उठाया, इस तरह भी आप देख सकते हो ओ। और यहाँ पे अमृतसर, अमृत है ना, मोती अमृत होता है ना, ये भी आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, अमृत, अमृतसर और कोलकाता, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, मतलब यहाँ पे अमृतसर आपको याद हो जाएगा, कलकत्ता आपको ऐसी तरह याद रखना है, ये भी आप याद रखो। फिर से मैं एक दफ़ा बोलता हूँ कि 19 को कून के साथ कनेक्ट, कुनवू कून के साथ कनेक्ट करो। कून जैसा होता है ना डायमंड, तो आपने एक डायमंड उठाया, लाल डायमंड उठाया, किसी भी, मतलब एक कून जैसा है, एक कून जैसा डायमंड आपने उठाया रेड कलर, तो इतना आपको याद रखना है। 19 को कून के साथ कनेक्ट करो, 28 को उठाया के साथ कनेक्ट करो, और क्या उठाया आपने? मोती, तो मोती को मोती के साथ कनेक्ट करो, इस तरह आप याद आपको हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, ये तीन सेशंस, ये इसी तरह आपको याद रखने हैं। 18, 20, 23 है ना, ये स्पेशल सेशंस इनको कहते हैं, तीन स्पेशल सेशंस हुए थे, ठीक है। अब मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताई है, यहाँ पे देखो, इनिशियली रीड ए देन बी सी डी, देखो इनिशियली रीड ए देन बी सी डी, अगर आप इसको
अच्छे से याद करोगे ना, इनिशियली रीड ए देन बी सी डी। इनिशियली सबसे पहले इनिशियली आई के साथ करें, इमाम हसन इमाम है ना, सैयद हसन इमाम आई। रीड राय के साथ लाला लाजपत राय, आर के साथ कनेक्ट करो। रीड ए आज़ाद के साथ अबुल कलाम आज़ाद या अबुल के साथ कनेक्ट करो। इनिशियली रीड ए, इनिशियली रीड ए, आई आर ए, इनिशियली रीड ए, बी सी डी, ठीक है, बी सी डी बॉम्बे, बॉम्बे कोलकाता दिल्ली। आप इसी तरह याद रखो, ये स्पेशल सेशंस इनको कहते हैं, ये 3 हुए थे। इसके बाद 1922, ठीक है, 22 2 + 2 = 4। गाया के भी अल्फ़ाबेट्स जो है ना, लेटर्स है ना, ये भी 4 है। इस तरह आप याद रख सकते हो। और एक और नाम किस तरह आप याद, रंजन, रंजन भी जब गाते हैं ना, गाते मतलब क्या है, रंजन करते हैं, मोहरंजन जिसको कहते हैं रंजन। तो गाया जब जाता है ना तब रंजन होता है। तो गाया और रंजन एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं ना। तो 22 आप इसी तरह याद रखो, 22 गाया के साथ और गाया फिर रंजन के साथ याद रख सकते हो। इस तरह अगर याद नहीं हुआ 22 2 + 2 = 4, यहाँ पे मैंने 11 की एक दो टीम्स मैंने ली है, 11 की, वो गा रहे हैं, ठीक है। 11 कितने हो गए, 22 इस तरह आप याद रखो। फिर वो गा रहे हैं, ठीक है, और रंजन कर रहे हैं, मोहरंजन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1924। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी मतलब गांधी जी इसका प्रेसिडेंट था उस टाइम। बेलगाम में हुआ था, ये आपको मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया है, जो हमने 1885 से लेके 1987 के तमाम वो डेट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सम अप की है। तो इसके बाद 29 और 30, ठीक है, 29 और 30 इसमें कराची और लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू आपको इसी तरह याद रखना है, 29 और 30, ये बस एज इट इज़ 29 30। फिर 31, ठीक है, 31 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची 31। ये यूनिक है, ये एक ही सेशन में हुआ था, मतलब प्रेसिडेंट बना था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, एक ही सेशन में प्रेसिडेंट बना था। तो आपको ये भी इसी तरह याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद 34 35 देखो ये है ना, ये इजीली आपको याद हो जाएंगे यहाँ से। 34 35 36 37 38 39, यानी 2 साल तक, मतलब आगे फिर 2 साल तक एक ही प्रेसिडेंट रहा, 2 साल तक। 34 35 राजेंद्र प्रसाद, 36 37 पीटी नेहरू, 38 39 सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो अब हुए कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो बॉम्बे लखनऊ, ठीक है, लखनऊ फैज़पुर, हरीपुर दीवार। अब याद कैसे करोगे, देखो पहले बॉम्बे स्टार्ट होता है ना, बॉम्बे से, उसके बाद बॉम्बे पे एंड होता है, ठीक है। फिर बॉम्बे लखनऊ पे एंड होता है, फिर लखनऊ से स्टार्ट होता है, फैज़पुर पे एंड होता है। फैज़पुर और हरीपुर इनमें थोड़ी राइमिंग है। फैज़पुर के बाद हरीपुर आता है ना, हरीपुर के बाद दीवार, ये इसी तरह आप याद रखो। राजेंद्र प्रसाद, पीटी नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, एक मिनट, हाँ, तो राजेंद्र प्रसाद है ना, पी प्रसाद, पी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, बी, इसको इस तरह याद रखो। बी इस तरह भी याद रख सकते हो। पहले राजेंद्र प्रसाद है, आर से स्टार्ट करो, आर पी बी, इस तरह याद, एब्रीवेशन कुछ बनाओ इसकी, मतलब ये इसी तरह याद हो। 34 35 में एक हुआ था, 36 37 38 39। फिर लखनऊ से स्टार्ट होता है, लखनऊ पे, बॉम्बे से स्टार्ट होता है, लखनऊ पे एंड होता है, लखनऊ से स्टार्ट होता है, फैज़पुर पे एंड होता है, फैज़पुर के साथ ही हरीपुर। इनकी थोड़ी बहुत, यहाँ पे भी पोर आता है, यहाँ पे भी पोर आता है, तो इसको, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो आप हरीपुर के बाद फिर दीवार आता है, सुभाष चंद्र बोस का ये 38 और 39 जो है ना, इनका सेशन, जो इन पे प्रेसिडेंट कौन था, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो 40 से लेके
1940 से लेके 46 तक ये अबू कलाम आज़ाद था। 7 सालों तक, ये इजीली आपको याद हो जाएगा। 7 सालों तक अबू कलाम आज़ाद रामगढ़ में जो सेशंस हुए थे 1940 से लेके 46 तक, अबू कलाम आज़ाद। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया हूँ जो शायद मैंने पीछे मेंशन नहीं किया है, 1923 का। हाँ मैंने किया है 1923 का, यहाँ पे भी अबुल कलाम आज़ाद था, तो मुझे लगा मैंने ये मेंशन नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। अब एक और है लास्ट का जो सेशन है ना, लास्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एक दफ़ा, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। लास्ट में मीरठ में हुआ था और कृपालानी था इसका प्रेसिडेंट। ठीक है, उस टाइम कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट? कृपालानी। इसके बाद न्यूज़पेपर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8-10 न्यूज़पेपर्स हैं, इनको देख लो एक दफ़ा, थोड़ी सी ट्रिक भी है, आपको याद हो जाएगा। द लीडर, ठीक है, पहले क्या है? द लीडर। ठीक है, ये मदन मोहन मलावी ने स्टार्ट किया। लीडर्स आम तौर पर मेड होते हैं, मैंने लिखा है मेड लीडर, इस तरह भी आप याद रख सकते हो। या एक और चीज़, जब भी मतलब मैं किस तरह इसको याद करता हूँ, जो मदन मोहन मलावी है ना, एक बड़ा लीडर था, तो आप इस तरह भी समझ सकते हो कि लीडर्स मैड होते हैं, इस तरह आप याद रखो, ये बेहतर रहेगा। द लीडर जो है ना, ये मेड लीडर के साथ कनेक्ट करो। मेड मदन मोहन मलावी है ना, इसके फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स में मेड आता है, तो फर्स्ट जो नाम है ना, सर नेम, तो इसमें मेड आता है, तो इस तरह आप याद रखो ये। इसके बाद इनकलाब गुलाम हसन ने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा इनकलाब गुलामी को हटा देता है। ठीक है, इनकलाब गुलामी को हटा देता है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो, इनकलाब गुलाम हसन ने स्टार्ट किया। इसके बाद सोशलिस्ट, एस ए दंगे। ठीक है, ऐसे दंगे, दंगे है ना, दंगे के साथ कनेक्ट करो। सोसाइटी में दंगे होते हैं ना, दंगे फसाद तो सोसाइटी में ही होते हैं ना। जहाँ पे सोसाइटी नहीं होगी वहाँ पे ये किससे नहीं होते हैं ना, सोसाइटी में दंगे होते हैं, तो इस तरह आप याद रखो, सोसाइटी में दंगे होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसके बाद मीरातुल अकबर, फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीरातुल अकबर, ठीक है, और संबद कम कुमोडी, संबंध कुमोडी, ठीक है, ये 2 न्यूज़पेपर्स हैं ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये किसने स्टार्ट किए थे? राम मोहन राय। तो इसके लिए ट्रिक है, मीरा का मोहन से संबंध, मीरा इसमें आएगा, मोहन भी आता है, संबंध भी आता है, संबंध कमोडी, इस तरह आप याद रख सकते हो ये भी। इसके बाद नवा युग, मुजफ्फर अहमद और नया मफलर, इसके साथ कनेक्ट करो। एक नया मफलर आपने लाया, ठीक है, आपने एक नया मफलर लाया, तो इस तरह आप कनेक्ट करो इसके साथ। नया मफलर आपने लाया, तो नया के साथ कनेक्ट करो, नया मुजफ्फर को मफलर के साथ कनेक्ट करो, नया युग मफलर, मतलब मुजफ्फर अहमद नया मफलर के साथ मतलब कनेक्ट करना आपको। इसके बाद न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ये आपको पता है एनी बेसेंट कहाँ की थी? ब्रिटिशर्स, मतलब इंग्लैंड की थी ना, यूके की थी। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ टर्म किसके साथ कनेक्ट है? जो कंट्री 19 मतलब जो कंट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स थी ना, मतलब पहले आज़ाद होने से पहले, इंडिया भी आता है उसमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ऑस्ट्रेलिया आता है, यूएसए आता है, इस तरह अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़, ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज़ ये थी जिन्होंने फिर आज़ादी भी हासिल की थी, तो उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कहते थे। ये भी ब्रिटिशर्स, ये टर्म ब्रिटिश इंडिया के साथ, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के साथ कनेक्टेड है, कॉमनवेल्थ। तो इसको आप एनी बेसेंट के साथ कनेक्ट करो, एनी बेसेंट भी यूके की थी, इस तरह आप याद रख सकते हो। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ ये एक ही है। तो इसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नारू जी, आपने देखा होगा इसको क्या कहते थे हम कश्मीरी में? नारू कलम, इसके साथ हम मशकें लिखते थे, जो वो लकड़ी की टैबलेट हुआ करती थी, तो वो लिखा करते थे, तो इसका एक सुराख होता था। आप ऐसे इमेजिन करो, आप इसमें फूंक डाल रहे हो, कोई आवाज़ निकाल रहे हो, ठीक है, तो नारू यहाँ पे है ना, नारू, नारू जी, नारू कलम इसको कहते थे। तो यहाँ पे वॉइस निकलती है, वॉइस ऑफ इंडिया, आप वॉइस निकाल रहे हो इसमें, तो इस तरह आप ये भी याद रख सकते हो। इसके बाद अमृति बाजार प्राकृत,
ठीक है। अमृत है ना, मैंने पहले भी बोला अमृत किसके साथ कनेक्टेड है, अमृत मोती के साथ, मोती गोश्त, गोश्त इसके नाम है मोती, अमृत मोतीलाल गोश्त, ठीक है, मोतीलाल गोश्त, मोतीलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल गोश्त। तो अमृत को मोती के साथ कनेक्ट करो। इसके बाद नवजीवन, यंग इंडिया, हरि जैन, ये इंपॉर्टेंट है ये वाले। इंडियन ओपिनियन, ये चार है ना, ये महात्मा गांधी के हैं। अब याद किस तरह रखोगे, यंग गांधीज ओपिनियन, जो गांधी जी का जब गांधी जी यंग था ना, उसकी जो ओपिनियन थी ना अबाउट हरिजन्स वाज एडमायरेबल, यानी बचपन से ही आप इस तरह समझ लो कि इस तरह आप मेमोराइज करो कि गांधी जी बचपन से ही मतलब हरिजन के साथ मतलब जो उसकी ओपिनियन थी वो बहुत अच्छी थी, एडमायरेबल थी। इस तरह मैंने लिखा है, यंग गांधीज ओपिनियन अबाउट हरिजन्स वाज एडमायरेबल। इसमें सब आता है, यंग भी आता है, यंग इंडिया, गांधी जी भी आता है, ओपिनियन भी आता है, इंडियन ओपिनियन भी, हरिजैन भी आता है, ये भी एक न्यूज़पेपर था, एडमायरेबल। ये इस तरह आप एक सेंटेंस याद रखो, ये सब याद हो जाएंगे। इसके बाद ये जो है ना, ये दो पेजेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो पहले जिस जिस मैं ट्रिक बता सकता हूँ उसमें बताऊंगा, बाकी आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, ये दोनों है ना, ये राम मोहन राय ने, मतलब इनका फाउंडर है राम मोहन राय। आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, दोनों, एक तो 15 में हुआ था, एक 28 में हुआ था, राम मोहन राय, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्राह्मो है ना, ब्राह्मो समाज है ना, यहाँ पे मोह, MOH आता है इस नाम में, MOH, इस तरह आप याद रखो, मोहन के साथ इसको कनेक्ट करो, ब्राह्मो। अगर इसको आत्मीय सभा को भी आप देखो, एम आता है यहाँ पे, इस एम को माइंड में रखो हमेशा, आत्मीय सभा एम आता है, मोहन राय, राम मोहन राय, इस तरह आप याद रख सकते हो। हर एक के लिए ट्रिक ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जो बनती है ना, एक अच्छी ट्रिक अगर किसी की बनती है ना, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि हर एक को अगर आपने ट्रिक के साथ याद करना शुरू किया ना, वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक बन जाएगा। लेकिन जब भी आप फैक्चुअल चीज़ पढ़ोगे ना फर्स्ट टाइम, उसको किसी न किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करके याद किया करें, कोशिश यही किया करें। इसके बाद है धर्म सभा। धर्म सभा को किस, यहाँ पे पहले ही वर्ड है ना राधा, आपने सुनी होगी राधा कृष्णा, ये दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है हिंदुज़म में। तो राधा और कृष्ण, राधा को धर्म के साथ कनेक्ट करो, धर्म सभा, इस तरह आप याद रख सकते हो। धर्म है ना, धर्म, राधा यहाँ पे है, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। इसके बाद टाटा विबोधनी, ठीक है, सभा, टाटा विबोधनी सभा, दबिंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों लंबे नाम हैं, देखो टाटा विबोधनी, यहाँ पे दबिंद्रनाथ, दबिंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, दबिंद्रनाथ टैगोर है, ये भी आपको याद रखना है। 39 में ये भी स्टार्ट हुई थी ये वाली, जो ये इस्टेब्लिश इसने की थी। इसके बाद है ब्राह्मो समाज, ये मोमेंट है ना, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया 66, ये कीसा चंद्र सेन, केस की सब की सब की साहिब चंद्र सेन, ठीक है, की साहिब चंद्र सेन, ये एज इट इज़ याद करो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है सुधारण ब्राह्मो समाज, ठीक है, सुधारण ब्राह्मो, इसको इस तरह याद रखो, सुधारण, बॉस ही सुधारता है ना, अगर कोई बॉस है ना ऊपर, जो नीचे लेवल पे होता है ना, उससे कुछ नहीं होता है, वो चेंज नहीं ला सकता है, सुधार तो कौन ला सकता है, जो बॉस बॉस होगा, इस तरह आप याद रख सकते हो। कुछ और भी है, ये लास्ट पेज है इसका, तो ये भी आपको देखना है। नारन कारस, ठीक है, 1940 में पंजाब में हुआ, ये वाली जो है ना मूवमेंट, ये पंजाब में स्टार्ट हुई थी, इस्टेब्लिश किसने की थी, दयाल दास एंड दरबारा सिंह। सिंह अगर याद रख सकते हो, पंजाब में सिक्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंह के साथ आप कनेक्ट करो इसको। इसके बाद दारुल उलूम देवबंद, एक तो ये, एक नदवतुल उलमा, ये दोनों दारुल उलूम है ना, तो इनको देखो। एक तो है ना मौलाना हसन अहमद सहारनपुरी, ठीक है। आप अगर, मैं बस ट्रिक्स के साथ आपको बता रहा हूँ, और कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है, मतलब मैं ट्रिक्स के लिए, आप अदरवाइज़ कोई भी इन ट्रिक्स को अदरवाइज़ नहीं लिया करें, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी भी तरह। तो यहाँ पे देव बंधन है, किसी देव के साथ कनेक्ट करो, देव होता है ना, जिन देव, तो यहाँ पे शहर है, सहारनपुरी शहर, शहर भी मतलब जिन के जो जिन है ना, उन्हीं के थ्रू किया जाते हैं ना दूसरों पे, शहर, शहर मीनस जादू,
सहर किसको कहते हैं, सहर करते हैं ना, सहर करमित इस तरह बोलते हैं। कश्मीरी आप ज़्यादा समझ, कश्मीरी ज़्यादा समझ रहे होंगे तो शहर को देवबंद के साथ करने का सहारनपुरी इस तरह। इसके बाद है आर्य समाज 1875 में, यह भी बॉम्बे में हुआ था। ये वाली जो मूवमेंट है ना, बॉम्बे में स्टार्ट हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये आप एज इट इज़ याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट, ये मैंने रेड में लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश ने स्टार्ट की थी। इसके बाद अब यहाँ पे डेट याद रख सकते हो, 84 है लास्ट में, यहाँ पे पुणे में भी 4 लेटर्स है, इस तरह आप याद रख सकते हो। इसके बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में हुई थी, ये स्टार्ट 2 साल बाद, कांग्रेस के 2 साल बाद, ठीक है। कॉन्फ्रेंस आप इस तरह समझ लो कि कांग्रेस के बनने के बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 2 साल के बाद, इस तरह आप याद रखो कुछ। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, आपके माइंड में है इंडियन नेशनल कांग्रेस तो 1885 में बनी थी, आपको ये वर्ड गौर से पढ़ना है। कॉन्फ्रेंस लिखा है यहाँ पे, ये बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी, वो भी बॉम्बे में, ये भी बॉम्बे में। इंडियन नेशनल आईएनसी भी बॉम्बे में, और ये भी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बॉम्बे में 87 में स्टार्ट हुई थी कॉन्फ्रेंस। या इस तरह भी याद, ये डेट किस तरह याद रख सकते हो, कॉन्फ्रेंस है ना किसी के साथ की जाती है, कॉन्फ्रेंस खुद अकेला नहीं करते हैं ना, किसी के साथ कॉन्फ्रेंस की जाती है। यहाँ पे लास्ट जो लेटर है ना वो अल्फ़ा, ये नंबर है ना वो 7 है, 7 7 मैंने अभी बोला आपको, 7 किसी के साथ की जाती है कॉन्फ्रेंस, तरह आप याद रख सकते हो। इसके बाद ये बोला मैंने, नदवतुल उलमा दारुल उलूम जो है ये लखनऊ में स्टार्ट शिबली नोमानी ने स्टार्ट किया था। इसके बाद रामा कृष्णा मिशन विवेकानंदा, ठीक है, स्वामी विवेकानंदा 1897 में स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पे जो है ना ये इनका मैंने ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे प्लेस भी मेंशन की, ये जो है ना ये सारी है ना, ये कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर कोलकाता। तो इस तरह ये वीडियो भी आपके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल होगी। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा ट्रिक्स के साथ, मैं इंडियन रिवर सिस्टम पे भी वीडियोस बनाऊँगा ट्रिक्स के साथ, जो लेक्स हैं उन पे भी वीडियोस बनाऊँगा ट्रिक्स के साथ, और जो कश्मीर में है ना लेक्स और रिवर्स, वो भी मैं ट्रिक्स के साथ याद करवाऊँगा, और जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ना वो भी मैं ट्रिक्स के उनके उनके रिलेटेड मैंने ट्रिक्स बनाई है। अब वेट करना है थोड़ा टाइम, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनको भी अपलोड करूँगा। तो ट्रिक्स के साथ ज़्यादा बेहतर रहता है याद रखना। तो आप भी खुद भी कोशिश किया करें कि किसी कोई चीज़ अगर आपको याद नहीं हो रही है किसी भी तरह, 1 दफ़ा 2 दफ़ा ट्रिक बनाने की कोशिश करो, फिर उसको रिवाइंड करो माइंड में, उसके बाद वो अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये लास्ट वीडियो था इंडियन हिस्ट्री का, एक टॉपिक पहला वाला टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। कल से जो आगे जो सेकंड टॉपिक है वही वही मैं उठाऊंगा। मैं रोज़ इसका भी एक एक वीडियो लाऊंगा। और सोशलॉजी का आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अब मैं दूसरा वीडियो भी जल्दी उसका लेक्चर नंबर 2 भी लाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।